Hello and welcome to NCR Competition Studies. I am Sakshi Sharma and today's topic of discussion is about interest. Not the usual interest but compound interest and simple interest. So let's begin the topic. Have you ever wondered कि हम लोग बैंक में पैसे क्यों जमा कराते हैं? What is the point? हम लोग अलमारी में भी तो रख सकते हैं, घर पे भी रख सकते हैं उसको संभाल करके. What is the need of bank? Well, the bank is needed for this. बैंक pays us interest. अब जो इंटरेस्ट है दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जो हमें सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर मिलता है. ओके, सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय द टाइम अपॉन 100, जिसके अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज द इंटरेस्ट बीइंग पेड ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट. प्रिंसिपल अमाउंट वो होता है जो आप सबमिट करते हैं या फिर जमा कराते हैं बैंक के अंदर. रेट ऑफ इंटरेस्ट की किस रेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, टाइम कि आप कितने टाइम के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, एंड देन सॉल्व इट. सो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो हमेशा हमें ध्यान रखना है इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 100. ओके, इसके अंदर से आपको जनरली जो क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर या तो आपको टाइम मिसिंग होगा या रेट फाइंड करना होगा या फिर आपको प्रिंसिपल फाइंड करना होगा या फिर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना होगा. एक ना एक चीज आपकी मिसिंग होगी. हमें वैल्यूज पुट करने हैं और उसके बाद सिंप्लीफाई उसको करना है. ऑलराइट, नाउ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट विच इज पेड ऑन द प्रिंसिपल, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर, एज वेल एज ऑन द एक्रूड इंटरेस्ट. एक्रूड किसे बोलते हैं? जो इकट्ठा किया हुआ इंटरेस्ट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है आपको, उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं. तो जो सेकेंड टाइप का इंटरेस्ट हुआ वो आपका हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट. नाउ सपोज कीजिए कि विनय ने बोरो किया है बैंक से 50,000 रुपीज़, ठीक है, 4% के रेट पे 2 साल के लिए. Now he has to pay 2,000 rupees as interest in the first year. अब अगर वो नहीं पे कर पाया तो क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? सम हो जाएगा, प्रिंसिपल सम इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 50,000 प्लस 2,000 52,000 रुपीज उसका हो जाएगा. ठीक है, अब विनर हैज टू पे इंटरेस्ट इन द सेकेंड ईयर विद 52,000 एज द न्यू प्रिंसिपल. अब ये जो मेथड है कैलकुलेशन का, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. तो दिस इज बेसिकली द इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट. तो अमाउंट का बेसिक फॉर्मूला होता है आपका प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपका दैट इज प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 एंड रेज टू द पावर टी, जिसके अंदर टी आपका टाइम होता है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, पी आपका प्रिंसिपल होता है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला हो जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो 3 डिफरेंट वेज का होता है. या तो कंपाउंड क्वार्टरली होगा या हाफ ईयरली होगा या फिर कंपाउंड होगा एनुअली. एनुअली यानी कि ईयरली. अब फर्स्ट अगर कंपाउंड हम क्वार्टरली करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक साल में हमारे कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं. सिमिलरली अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और जो टाइम होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक साल को अगर हाफ करेंगे तो हमारे पास 2 टर्म्स निकलती है. इसी तरीके से अगर हम उसको एनुअली करते हैं तो एनुअली में तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1 से डिवाइड करेंगे और 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इस तरीके से जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, आपको रटने की क्रैम करने की जरूरत नहीं है, इसको आप समझिए अच्छे से. अब इसके ऊपर बेस हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,625 एट 8% पर एनम यानी कि एनुअली फॉर 3 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली. अब इसके अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है. वैल्यूज पुट करते हैं. वैल्यूज पुट करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे हम बॉड मास लगा करके, तो हमारा आंसर आता है 19,683. ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट. अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? ये हमारा अमाउंट आ गया. अब कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो हमारा ये फिगर आ जाता है. ठीक है, अब इन सारे इंटरेस्ट के रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होते हैं? इनके जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस होते हैं जो हमें प्रॉफिट देते हैं वो होते हैं प्रोविडेंट फंड्स, बैंक डिपॉजिट्स. अब इसके जो नेगेटिव फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्रेडिट कार्ड के बिल्स एंड लोन्स. तो ये मैंने आपको रियल लाइफ एप्लीकेशंस बताए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के. आई होप टुडेज वीडियो हैज बीन वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ध्यान रखिएगा सिर्फ इनकी फॉर्मूलाज को और इसका रीजन कि हमें इंटरेस्ट क्यों फाइंड करना है. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड
कमेंट सेक्शन में डालिए आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आई ट्राई टू रिजॉल्व देम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।